लेकिन आज अपनी बात को हम समाप्त करने से पहले आप सभी से एक नारा लगवाना चाहते हैं। मेरे साथ आप एक नारा लगाइए। मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ कोई बहुत से संगठन के ऐसे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े संगठन के भारत में, जो भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे लगवाते हैं। अब उनसे पूछना चाहिए कि बताओ भाई, भारत माता की जय लगवाते हो, कभी ये क्यों नहीं बताए कि बताओ भारत का बाबा कौन है? क्या कोई बच्चा बिना माँ बाप के पैदा होता है? जब कोई बच्चा बिना माँ बाप का पैदा नहीं होता तो केवल भारत माता की जय क्यों करवाते हो? भारत के बाबा भगवान बुद्ध से लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक वीरदत्त से लेकर के सम्राट कनिष्क सम्राट हर्षवर्धन से लेकर के संत रविदास, संत कबीर, संत गाडगे, ज्योतिबा राव फूले, ललई सिंह यादव, अर्जक रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर कांसीराम, बाबा साहेब अम्बेडकर, तमाम भारत के बाबा, बिना इन भारत के बाबाओं का यह देश कभी संवैधानिक वैज्ञानिक नहीं हो सकता। इसलिए भारत माता के जो लोग बोलते हैं, इनसे कहो कि भारत माता की जय करते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भारत माता की जय, माता शब्द कहीं भी लग जाता है, बहुत श्रद्धा का विषय होता है, स्नेह प्यार ममता का विषय होता है। लेकिन जो लोग भारत माता की जय कहते हैं, उनसे पूछना पड़ेगा कि बताओ भारत के बाबा की जय क्यों नहीं करते हो? इसलिए हम आपसे नारा लगाएंगे, आप दोनों हाथ उठा करके भारत बाबा के जयकारा का नारा लगाएंगे, ताकि उनके कानों में यह बात पड़े कि भारत माता की जय है तो फिर भारत के बाबा की भी जय होनी चाहिए। बताइए, भारत बाबा की, भारत बाबा की, भारत बाबा की। धन्यवाद। ज्योतिबा राव फुले के चरणों में नमन करते हैं। भारत की असली माता, राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में सत सत नमन करते हैं। आज इस अवसर पर माता फातिमा शेख के चरणों में नमन करते हैं। साथ ही जिसने बहिरों को कान, गूंगों को जबान, शोषित पीड़ित मानवता को ज्ञान, देश को समता न्याय बंधुत्व दया मैत्री करुणा पर आधारित जनतांत्रिक सर्वोच्च संविधान, माँ कस्तूरबा को पतिदान, गांधी को प्राणदान, भटके हुए भारत को बौद्ध धर्म की प्रेरणा महान देने के साथ ही साथ भूले भटके बिसरे बिसारे दुराए छिपाए गए मानववादी महापुरुषों को सम्मान दिया। ऐसे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में मैं नमन करता हूं, उन्हें सादर नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूं। साथ ही भारत की धरती पर जन्मे ज्ञात अज्ञात समस्त मानववादी महापुरुषों को आज मैं उन्हें नमन करता हूं। आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के अवसर पर विधवा वृद्ध माता पिता सम्मान समारोह में यहाँ उपस्थित जनपद जौनपुर में शूद्र आंदोलन के दो धुरंधर नेता माननीय शूद्र लाल प्रताप यादव जी, माननीय शूद्र राम बाबू मौर्य जी, और उपस्थित हमारे गार्जियन, हमारे पिता के परम सहयोगी, हमारे पिता तुल्य मास्टर साहब मोखन राम जी, और यहाँ समस्त सभी हमारे माता पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों बहनों और बच्चों, आप लोग थोड़ा सा शांति बनाए रखें। एक साधारण माँ होती है, एक साधारण माँ ये सोचती है कि हमारा बच्चा ठीक से खा ले, पी ले, पढ़ाई कर ले, और जब वो बड़ा हो जाता है तो जब नौकरी कर लेता है, व्यवसाय कर लेता है, कोई दुकान कर लेता है, तो माँ बड़ी खुश हो जाती है कि अब मेरा बेटा
अब जीवन भर ठीक से खा पी सकेगा, ठीक से पहन सकेगा। अब मैं बहुत आराम से मर सकूंगी, क्योंकि मेरा बेटा दुकान कर लिया, मेरा बेटा व्यवसाय कर लिया, कोई नौकरी कर लिया। वो एक साधारण माँ अपने बेटे के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहती है। माता सावित्रीबाई फुले एक असाधारण माँ थी। आपके बीच में हमारे जनपद जौनपुर के लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय माननीय श्याम सिंह यादव जी यहाँ आ चुके हैं। हम अपनी तरफ से उनका बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। माननीय सांसद जी से अनुरोध है कि वो माता सावित्रीबाई फुले को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। जनपद के लोकप्रिय सांसद जो बराबर बहुजन समाज की आवाज उठाते हैं लोकसभा में, आपके बीच में उपस्थित हैं। हम अपनी तरफ से और यहाँ उपस्थित सभी जन की तरफ से इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे माननीय सांसद जी श्याम सिंह यादव जी, हमारे जनपद जौनपुर के धुरंधर आंदोलनकारी नेता शूद्र लाल प्रताप यादव जी, माननीय शूद्र राम बाबू मौर्य जी, सभी का तो हम अपनी बात शुरू करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि एक साधारण माँ होती है जो अपने बच्चों को पालती है, पोसती है, उसे खाना खिलाती है, उसको लाड प्यार से रखती है। जब वो बड़ा हो जाता है तो सोचती है कि मेरा बेटा कोई दुकान कर ले, कोई व्यवसाय कर ले, कोई नौकरी कर ले। और जब उसका बेटा सफल हो जाता है कोई दुकान करने में, व्यवसाय करने में, कोई नौकरी करने में, तो वो बड़ा खुश हो जाती है कि अब तो मैं बहुत अच्छे से रह सकूंगी, जी सकूंगी, प्रसन्नचित्त होकर के अब मैं इस दुनिया को छोड़ करके जा सकूंगी, क्योंकि मेरा बेटा अब अच्छे से खा पी सकेगा, रह सकेगा। माता सावित्रीबाई फुले एक असाधारण माँ थी। उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी। उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ यहाँ का जो अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म और जाति पर आधारित जो समाज था, उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही थी। और यहाँ का जो शोषित पीड़ित समाज था, SC, ST, OBC जो समाज था, जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं था, जो जलालत की जिंदगी जी रहा था, उस SC, ST, OBC समाज के सभी बच्चों को अपना बच्चा मान बैठी थी, अपनी संतान मान बैठी थी। और माता सावित्रीबाई फुले ने अपने संतान के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चिंता कि हमारे संतान का मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक हो। साधारण माँ जो होती है, जो माँ साधारण होती है, वो अपने बच्चे के गले के नीचे के भोजन के बारे में ज्यादा चिंतित होती है। वो सोचती है कि हमारा बेटे का पेट भरा रहे, उसका पेट भरा रहे, वो खूब खुश रहे, स्वस्थ रहे। लेकिन असाधारण माँ, जो असाधारण माँ होती है, माता सावित्रीबाई फुले हमारे समाज की, बहुजन समाज की एक असाधारण माँ थी, जिन्होंने अपनी संतानों के गले के नीचे के भोजन के साथ ही साथ गले के ऊपर के भोजन के बारे में वो चिंतित रहा करती थी। यानी यहां अगर आप अपने बच्चों को गले के नीचे का जो भोजन आप देती हैं, अगर वो भोजन कुपोषित भोजन है, अगर वो भोजन बासी भोजन है, तो आपके बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, बच्चा कमजोर हो जाएगा और अल्पायु में ही वो बिल्कुल लाचार और बेबस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों के गले के ऊपर का भोजन, अगर आपने सही शिक्षा नहीं दिया, सही संस्कार नहीं दिया, अगर आपने असमानता, अन्याय, अत्याचार पर आधारित साहित्य, पाखंड पर आधारित साहित्य को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, तो आपका बच्चा
मानसिक रूप से विकलांग हो जाएगा। माता सावित्रीबाई फुले ने आपके बच्चों को, एससी एसटी ओबीसी समाज के, बहुजन समाज के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चिंता किया और स्वस्थ साहित्य, समता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा पर आधारित समाज बने, इसके लिए वो सतत संघर्ष रहती थी। इसके लिए वो अपने पति ज्योतिबाराव फुले के साथ मिलकर के स्कूल खोला। आप सोचिए, जिस जमाने में, जिस समय पढ़ना लिखना अपराध माना जाता था, उस वक्त हम तो धन्यवाद देते हैं अंग्रेजों का, उस वक्त माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाराव फुले पढ़ लिख करके स्कूल खोलने का काम किया। यानी एक तो तितलौकी ऊपर से नींद चढ़ी, मनुवादियों की नजर में एक तो तितलौकी ऊपर से नींद चढ़ी। जहां पढ़ने पढ़ाने पर पाबंदी थी, वहां धन्य है हमारी माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाराव फुले ने पढ़ लिख करके स्कूल खोलने का काम किया। एक नहीं, 18 स्कूल खोल करके बहुजन समाज के बच्चों को, एससी एसटी ओबीसी समाज के बच्चों को समता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा पर आधारित शिक्षा को देने का काम किया। आज हमारे जो एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग हैं, आज तो यहाँ मंच पर उपस्थित और यहाँ सामने बैठे कुछ लोग तो जरूर ऐसे होंगे जिन्होंने भी स्कूल खोला है। एक तो मैंने खुद स्कूल खोला है मानवर कांसीराम इंटर कॉलेज चौकिया में। एक तो माननीय प्रभावती पाल जी अतिथि थी, वो तो नहीं आई, उनका भी स्कूल चल रहा है। शायद हमारे सूद लाल प्रताप यादव जी का भी स्कूल चल रहा होगा। हमारे वो गार्जियन मोखन राम मास्टर जी हैं, इनका भी स्कूल चल रहा है, डॉक्टर अंबेडकर महाविद्यालय। और सांसद माननीय श्याम सिंह यादव जी का भी शायद स्कूल नहीं चल रहा है, लेकिन ये प्लान जरूर बनाए होंगे। अगर प्लान बनाए होंगे तो ये एक बड़ा सा स्कूल खोलने का प्लान बनाए होंगे। हमने सबने, ज्यादातर लोग अब स्कूल खोलने का काम कर दिए, लेकिन हम हो या यहां मंच से लेकर के कोई भी हो, ज्यादातर लोग जो स्कूल खोल रहे हैं वो व्यावसायिक हित के लिए स्कूल खोल रहे हैं, व्यावसायिकता के लिए स्कूल खोल रहे हैं। लेकिन उस जमाने में माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाराव फुले ने समाज को बदलने के लिए स्कूल खोला था। आधा काम तो हम लोगों ने कर दिया है, हम लोगों ने भी स्कूल खोल दिया है। जो लोग नहीं खोलने वाले वो भी प्लान बना रहे हैं स्कूल खोलने वाले। जो थोड़ा सा भी सक्षम हो गया तो सोचता है चलो स्कूल खोले। आधा काम हो गया है, आधा काम तब पूरा होगा जब हम सभी लोग माता सावित्रीबाई फुले के आदर्श विचार और उनके सिद्धांत पर आगे बढ़ करके अपने अपने स्कूलों में पाखंड विहीन शिक्षा देने का काम करेंगे। तब जाकर के समाज में परिवर्तन आएगा। और समाज में परिवर्तन के लिए स्कूल एक बहुत बेहतर माध्यम है। हम कहते हैं कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के आप सामाजिक परिवर्तन का काम न करें, आप बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अपना काम करिए, तब भी समाज में बहुत परिवर्तन हो जाएगा। वैज्ञानिक तरीके से अपना स्कूल चलाइए, समाज में परिवर्तन हो जाएगा। माता सावित्रीबाई फुले ने समता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा पर आधारित अपने संघर्ष को आगे बढ़ाया। पल पल, एक एक पल समाज के हित के लिए चिंतन करती थी। पढ़ लिख करके जब वो संघर्ष करने लगी तो वो धीरे धीरे आगे चलकर एक अच्छी कवित्री बन गई। उनका कविता भी सामाजिक परिवर्तन पर आधारित था, समता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित था, शिक्षा पर आधारित था। उनकी एक कविता मुझे याद है, उन्होंने लिखा, उठो बंधुओं अतिशूद्रों, उठो परंपरा की गुलामी नष्ट करने के लिए उठो, बंधुओं शिक्षा के लिए उठो। वो अपनी दूसरी कविता में कहती हैं, केवल एक ही शत्रु है अपना, मिलकर निकाल देंगे उसे बाहर। केवल एक ही शत्रु है अपना, मिलकर निकाल देंगे उसे बाहर।
उसके सिवा कोई शत्रु ही नहीं। बताती हूं उस दुष्ट शत्रु का नाम, सुनो ठीक से आप सभी, वह तो है अज्ञान, वह तो है ज्ञान। अज्ञानता, अंधकार, शोषण, उत्पीड़न, यही हमारा शत्रु है। इसके खिलाफ हमें उठ खड़ा होना। वो एक कविता और है उनकी, वो कहती हैं, जाओ जाकर पढ़ो लिखो, जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, काम करो, ज्ञान और धन अर्जित करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसलिए खाली मत बैठो, इसलिए खाली मत बैठो, जाओ जाकर के शिक्षा लो। आप में सीखने की, आपको सीखने का एक सुनहरा अवसर है, इसलिए सीखो और जाति के बंधन को तोड़ दो। ये माता सावित्री बाई फुले कविता में उन्होंने लिखा है, इसलिए कि ये उनके मन का उद्गार था। जो व्यक्ति जो काम करता है, उसका चाहे कविता हो, उसका कोई भी कार्य हो, उसी तरफ उन्मुख होता है। माता सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले ने समाज से अंधकार को नष्ट करने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके मार्ग में जो व्यवधान आते थे, वो हम बयां करेंगे तो अगर आप वास्तव में मानव होंगे, अगर आप में इंसानियत होगी तो आप रो पड़ेंगे। आज जमाना गुजर गया, 150-200 वर्ष बीत गया, बहुत कुछ परिवर्तन आया, लेकिन आज भी अगर आपके अंदर इंसानियत होगी तो माता सावित्री बाई फुले के संघर्ष गाथा को सुनकर के आप रो पड़ेंगे। इसीलिए पूरी दुनिया में जो भी जानता है, यहां माता सावित्री बाई और ज्योतिबा फुले के जीवन संघर्ष से जो भी अवगत हुआ, पूरी दुनिया का कोई भी इंसान आज उन्हें नमन करता है। साथियों, माता सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले ने यहाँ के SC ST OBC समाज के उस जमीर को जगाने का काम किया, जिस जमीर को भगवान बुद्ध ने कभी 2500 वर्ष पहले समता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा पर आधारित यहाँ के जन जन को उस शिक्षा से लैस किया था। और भगवान बुद्ध के उस शिक्षा को, जहां समता है, न्याय है, बंधुत्व है, दया है, मैत्री है, करुणा है, भगवान बुद्ध के उस शिक्षा को भारत के बहुत से मानववादी राजाओं महाराजाओं ने, भारत के बहुत से मानववादी राजाओं महाराजाओं ने उस भगवान बुद्ध की उस शिक्षा को आगे बढ़ाया था। उन राजाओं में चंद्रगुप्त मौर्य थे, सम्राट घनानंद थे, सम्राट अशोक थे, सम्राट वीरतत थे, सम्राट कनिष्क थे, सम्राट हर्षवर्धन थे, और को बुद्धमय किया था। हर जगह समता, न्याय, बंधुत्व था। समता, न्याय, बंधुत्व जैसे शिक्षा से पूरा जन जन यहां लैस था। उसका प्रभाव है, उस जमाने में जो भगवान बुद्ध का शिक्षा था, उसका प्रभाव है, जिसके लिए माता सावित्री बाई फुले ने संघर्ष किया कि वही जमाना फिर से आ जाए। यही कारण है कि आज भी यहां जितने भी लोग बैठे हैं, आज भी उस जमाने का प्रभाव है। यानी चंद चालाक कुछ लोग जो आकर के यहाँ की समता, न्याय, बंधुत्व, जो समानता थी, जो का विखंडन कर दिए थे, और आप लाचार हो गए, बेबस हो गए, इंसान नहीं रह गए। लेकिन फिर भी एक चीज आपके अंदर अभी भी दबा पड़ा है। आज भी आपसे ज्यादा शांति में विश्वास करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। आपसे ज्यादा कोई राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, क्योंकि आप सम्राट अशोक और बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं। आपसे ज्यादा कोई समाज सेवी नहीं हो सकता, क्योंकि आप माता सावित्री बाई फुले की संतान हैं। आपसे ज्यादा न्यायप्रिय कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग भारतीय संविधान पर चलने वाले लोग हैं। आपसे ज्यादा मेहनती कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप हर पहाड़ को तोड़ने वाले, हर पेड़ को लगाने वाले, मेहनत करने वाले लोग हैं।
आपसे ज्यादा बहादुर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप भीमा कोरेगांव के वीर सैनिकों की संतान हैं। आपसे ज्यादा कोई बहादुर नहीं हो सकता, क्योंकि आप वीर शहीद ऊधम सिंह की संतान हैं। आपसे ज्यादा कोई ईमानदार नहीं हो सकता, क्योंकि आप लूटने के बाद, पीटने के बाद, अपमान सहने के बाद भी अपने जमीर को, इंसानियत को बचाए हुए आप यहां हैं। और कुछ बेईमान देश को लूट लूट करके देश छोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि अगर माता सावित्रीबाई फुले को श्रद्धांजलि देनी है तो माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की उस धारा को चुन लेना होगा। उस धारा को चुन लेना होगा। एक तरफ विषमतावाद है धरती पर, एक तरफ मानववाद है। बताइए, आप अनजाने में विषमतावाद की तरफ चले जाते हैं। माता सावित्रीबाई फुले ने मानववाद के लिए संघर्ष किया, आपके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए संघर्ष किया, और आप विषमतावादियों का साथ दे बैठे। एक तरफ विषमतावाद है, एक तरफ मानववाद है। कभी पहले एक धारा थी विप्रो की, एक चारवाकों की धारा थी, एक धारा मनु की है तो एक धारा भगवान बुद्ध की है, एक धारा वो राम की है तो एक धारा संभोग की है। एक धारा चुनना पड़ेगा, गफलत में नहीं जीना है, आर या पार करना होगा। एक धारा द्रोणाचार्य की है तो एक धारा एकलव्य की है। एक धारा आश्रम परंपरा की है तो दूसरी धारा श्रम ये परंपरा की है। एक धारा जटाधारियों की है तो दूसरी धारा बौद्ध भिक्षुओं की। एक धारा रावण का पुतला जलाने वालों की है तो दूसरी धारा अशोक धम्म विजय दिवस मनाने वालों की है। आपको एक धारा चुनना है, एक धारा के साथ चलना है, कंफ्यूज नहीं रहना है, क्योंकि इस धरती पर जो कंफ्यूज हुआ वही डिफ्यूज हो जाता है। आपको तय करना होगा कि आप सवर्ण बन करके रहना चाहते हैं कि आप शूद्र बन करके रहना चाहते हैं। ये चूंकि माता सावित्रीबाई फुले का ये जयंती है, और माता सावित्रीबाई फुले ने जिनके लिए संघर्ष किया था, हम उनसे बात कर रहे हैं। एक धारा चुन लीजिए, सवर्ण बन जाइए या फिर शूद्र बन जाइए। कंफ्यूज कभी मत रहिए, ना तो समाज को कंफ्यूज करने का काम करिए। मेरे पिताजी पहले जब भाषण देते थे तो बताते थे कि कंफ्यूज मत रहिए। हम लोग जब रास्ते में चलते हैं गाड़ी से तो रोड पर कभी कभी एक जानवर चला आता है, कुत्ता, और जब गाड़ी चलती है तेज से तो जब कुत्ता कंफ्यूज हो जाता है कि इधर जाए किधर जाए, इधर जाए किधर जाए, और तब तक तो गाड़ी पहुंच जाती है और वो कुत्ता न इधर जा पाता है न उधर जा पाता है, वो जहां जाना होता है वहीं चला जाता है। इसलिए कंफ्यूज मत रहिए। आपका भला कहां है, किस धारा की तरफ है, ये आप चुन लीजिए। माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाने का तभी ये कार्य सफल होगा, नहीं तो ऐसे जयंती मनाने से कुछ नहीं होगा। बदलना है समाज को, समाज और इस दुनिया को बदलने का बीड़ा आप सबको, हम सबको उठाना है। और बिना बदलने की मादा नहीं होगा तो फिर माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाने या उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने का खाली एक नाटक और दिखावा हो जाएगा। हम जब छोटे से थे, यहाँ पे मोखनराम मास्टर जी हमारे गार्जियन है, मैं जी जन जन में, जौनपुर में कोने कोने में घूम करके आंदोलन किया करते थे। और जब घर पे आते थे तो हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को गाना सिखाते थे रौब से। हम लोग छोटे थे, वो गाना आज भी याद है कि हम लोग हैं इससे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे, जो लक्ष्य है अपना पूरा हो उस वक्त तसल्ली पाएंगे, ऐसे तो नहीं टलने वाले हम भूखों ही मर जाएंगे, जो लक्ष्य है अपना पूरा हो उस वक्त तसल्ली पाएंगे। इसलिए मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए यहाँ जो हमने पहले ही कहा, चूँकि मैं जानता हूँ हमारे जौनपुर में जो धुरंधर हमारे शूद्र नेतागण हैं,
इन लोगों ने जान हथेली पर लेकर के वही पुराना जो रौब था ज्योतिबाराव फुले का, माता सावित्रीबाई फुले का, बाबा साहेब अंबेडकर का, ज्योतिबाराव फुले का, ललई सिंह यादव का, अर्जक रामस्वरूप वर्मा का, वही तेज, वही उमंग, वही साहस लेकर के हमारे ये नेता लोग चल रहे हैं। आप इनका साथ दीजिए, आप लड़िए माता सावित्रीबाई फुले के संघर्ष को अमली जामा पहनाने के लिए। आप लड़िए, अगर लड़ नहीं सकते हैं तो खूब बोलिए, चट्टी पे, चौराहे पर, जहां हो तहां माता सावित्रीबाई फुले की बात करिए, ज्योतिबाराव फुले की बात करिए, बाबा साहब अंबेडकर की बात करिए। लड़ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते तो लिखिए। आजकल तो सोशल मीडिया है, बहुत अच्छा हमारे पास हथियार है, खूब लिखिए। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर नहीं लिख सकते हैं तो किसी अच्छी बातों को, महापुरुषों की बातों को कॉपी करके, पेस्ट करके खूब वायरल करिए। लड़िए, बोलिए, लिखिए। अगर लड़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते हैं तो फिर साथ दीजिए शूद्र लाल प्रताप यादव जी, शूद्र राम बाबू मौर्य जैसे क्रांतिकारी लोगों का। अगर आप साथ भी नहीं दे सकते तो इनकी मदद करिए, और अगर आप मदद भी नहीं कर सकते तो कम से कम इनकी आलोचना, तिरस्कार मत करिए, तिरस्कार मत करिए ऐसे महानुभावों का। ये लोग जान हथेली पर लेकर के माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाराव फुले के संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं, चल रहे हैं। और तिरस्कार करने वाले कौन हैं? ये तिरस्कार करने वाले जो ऐसे आंदोलनकारियों का, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनकारियों का जो तिरस्कार करता है, वो कौन है? वो जो नकली सेनाओं में सब शामिल है। इन नकली सेनाओं में सब शामिल है। कोई बजरंग दल, कोई फला वाहिनी, दुर्गा वाहिनी, तमाम दल बन करके लोग चल रहे हैं समाज बनाने के लिए। इनसे पूछना चाहिए, तुम्हारे आका जो सेना बनाए हुए हैं, जो सेना बना करके हमारे आंदोलनकारियों का है, जो इनका तिरस्कार करते हो, तुम बताओ, तुम उस समय सेना क्यों नहीं बनाए जब यहां बाबर आक्रमण कर रहा था, अंग्रेज आक्रमण कर रहा था, हुर, डच, फ्रांसीसी, जब ये विदेशी आक्रांता जब आ रहे थे, तो बताओ तुम उस समय सेना क्यों नहीं बनाए? तुम उस समय सेना बना करके उन दुश्मनों का मुकाबला करना चाहिए था, लेकिन उस समय सेना नहीं बनाए। सब आज सेना बना रहे हैं। आज सेना बना करके उनसे पूछना चाहिए, तुम किसके खिलाफ सेना बना रहे हो? आज जब हमारे पास एक से एक अत्याधुनिक हथियार है हमारे देश में लड़ने के लिए दुश्मनों से, हवा से हवा में हजारों किलोमीटर मार करने के लिए मिसाइलें हैं मेरे पास, हमारे पास यहाँ का रक्षा विभाग मजबूत है, सब कुछ है हमारे पास दुश्मन से लड़ने के लिए। आंतरिक रूप से हमारे पास पुलिस का फोर्स है, सब कुछ है हमारे पास, फिर भी ये सेना बना करके चल रहे हैं। पूछना चाहिए, बताओ, जब सेना बनाना चाहिए था उस समय, तब सेना नहीं बनाए। तब तो ये लोग दुश्मनों को अपना जीजा बना रहे थे, तब तो जीजा बना रहे थे, तब उस समय सेना नहीं बनाए। इसलिए हमारे लोगों को कभी नकली सेनाओं में शामिल नहीं होना चाहिए। हमारे लोगों को शामिल होना चाहिए शूद्र लाल प्रताप यादव, शूद्र लाल वो राम बाबू मौर्य की सेना में। इनकी शूद्र सेना चल रही है, विज्ञान सेना चल रही है, किसान सेना चल रही है। इन सेनाओं में शामिल होंगे तो माता सावित्रीबाई फुले का जयंती मनाने का सपना साकार होगा, समाज बदलेगा। और जब समाज बदलेगा तो हमारा समाज का जो बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आएगी, उसका जो मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, उसका जो मानसिक खुराक ये लोग देने का काम कर रहे हैं, उसको जब सही मानसिक खुराक मिल जाएगी, स्वास्थ्यवर्धक शिक्षा मिल जाएगी, पाखंड विहीन साहित्य मिल जाएगा, तब वो देश में तब आगे बढ़ जाएगा। वो फिर मानसिक विकलांग नहीं पैदा होगा, वो मानसिक रूप से मजबूत होगा और लड़ सकेगा, आगे बढ़ सकेगा। इसलिए हमारा आप सभी को ये करबद्ध निवेदन है कि माता सावित्रीबाई फुले के जीवन संघर्ष को आप लोग आगे बढ़ाइए, बच्चों को शिक्षित करिए। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले के समय में
शिक्षा पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन आज मनुवादियों ने एक नया चाल चला है। पहले शिक्षा पर पाबंदी थी, आज पाबंद शिक्षा दी जा रही है, यानी जो शिक्षा देनी चाहिए वो शिक्षा नहीं मिल रही। पहले शिक्षा पर पाबंदी थी, आज पाबंद शिक्षा है। इस गहराई को, इस चाल को आप सबको समझना होगा। अपने अपने घरों में हमारे जो महापुरुषों के साहित्य को रखना होगा, ताकि हमारे बच्चे अभी से मजबूत मानसिक खुराक लें और फिर आगे बढ़ चले। यही मैं आप सबसे निवेदन करता हूं। लेकिन आज अपनी बात को हम समाप्त करने से पहले आप सभी से एक नारा लगवाना चाहते हैं। मेरे साथ आप एक नारा लगाइए। मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ कोई बहुत से संगठन के ऐसे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े संगठन के भारत में, जो भारत माता की जय के नारे लगवाते हैं। अब उनसे पूछना चाहिए कि बताओ भाई, भारत माता की जय लगवाते हो, कभी ये क्यों नहीं बताया कि बताओ भारत का बाबा कौन है? क्या कोई बच्चा बिना माँ बाप के पैदा होता है? जब कोई बच्चा बिना माँ बाप का पैदा नहीं होता तो केवल भारत माता की जय क्यों करवाते हो? भारत के बाबा भगवान बुद्ध से लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक बृहदत्त से लेकर के सम्राट कनिष्क सम्राट हर्षवर्धन से लेकर के संत रविदास, संत कबीर, संत गाडगे, ज्योतिबा राव फूले, ललई सिंह यादव, अर्जक रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर कांसीराम, बाबा साहेब अम्बेडकर, तमाम भारत के बाबा। बिना इन भारत के बाबाओं का यह देश कभी संवैधानिक वैज्ञानिक नहीं हो सकता। इसलिए भारत माता के जो लोग बोलते हैं, इनसे कहो कि भारत माता की जय करते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भारत माता की जय, माता शब्द कहीं भी लग जाता है, बहुत श्रद्धा का विषय होता है, स्नेह प्यार ममता का विषय होता है। लेकिन जो लोग भारत माता की जय कहते हैं, उनसे पूछना पड़ेगा कि बताओ भारत के बाबा की जय क्यों नहीं करते हो? इसलिए हम आपसे नारा लगाएंगे, आप दोनों हाथ उठा करके भारत बाबा के जयकारा का नारा लगाएंगे, ताकि उनके कानों में यह बात पड़े कि भारत माता की जय है, तो फिर भारत के बाबा की भी जय होनी चाहिए। बताइए, भारत बाबा की, भारत बाबा की, भारत बाबा की। धन्यवाद।